एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजे मिस्टर जी के मैंशन में फ़ोन करता है, पर मिस्टर जी भी उसे हेल्प करने से मना कर देता है। फिर यूजे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे समझ में आता है कि इस सब के पीछे फैंग है। फिर यूजे बोलता है कि लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारा सॉफ्ट स्पॉट अभी भी मेरे पास है। उसके बाद मिस फैंग टिंगयाओ को बुलाकर बोलती है कि मिस चेन ने मुझे बोला है कि तुमने सारी रात फैंग के रूम में बिताया है। टिंगयाओ बोलती है कि लगता है मिस चेन को सब कुछ पता रहता है। मिस फैंग बोलती है कि इसका मतलब ये सच है। टिंगयाओ हाँ बोलती है। मिस फैंग गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कितनी शेमलेस हो। टिंगयाओ बोलती है कि मैं बहुत ही पहले से ही फैंग की थी। मिस फैंग बोलती है कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आई थी हेल्प मांगने के लिए, तब तुम फैंग के साथ रहते थे, पर अब तुम यूजे के फियांसे हो और इसी मंथ पे तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। टिंगयाओ बोलती है कि आप पहले से ही जानते थे कि गवर्नर मुझे पसंद करते हैं, पर फिर भी आपने मेरी शादी यूजे के साथ तय कर दिया क्योंकि आप चाहते थे कि गवर्नर मिस जी से शादी कर ले ताकि जी फैमिली से फैंग फैमिली को पैसे मिले। मिस फैंग बोलती है कि तुम्हें ये सब बोलने की कोई राइट नहीं है। टिंगयाओ बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपने ये सब फैंग फैमिली के लिए किया है, पर आप गवर्नर के फीलिंग्स को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। मिस फैंग बोलती है कि जब से मैं फैंग फैमिली में शादी होकर आई हूँ, तब से मैं इस फैमिली को संभाल रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि फैंग के साथ तुम्हारी शादी हो, क्योंकि फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि तुम उसे हार्म पहुँचाओगे। टिंगयाओ बोलती है कि एक फॉर्च्यून टेलर के बातों के लिए आपने हमारे साथ ऐसा किया। मिस फैंग बोलती है कि तुम भी तो नहीं चाहते हो ना कि फैंग के साथ कुछ बुरा हो जाए, और अब तुम यूजे की फियांसे हो, तो अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गया तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही इंसल्टिंग होगी। फिर टिंगयाओ बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। फिर टिंगयाओ वहाँ से चली जाती है। फिर टिंगयाओ यानार के पास आकर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स बनाई है। फिर वो यानार के पास जाकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो और तुम चिंता मत करो, मैं यूजे के स्टडी रूम में जाकर उसके खिलाफ प्रूफ ले आऊँगी। फिर यूजे अपने काम से जा रहा था और वो बोल रहा था कि तुम्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टिंगयाओ यूजे के स्टडी रूम में जाकर वो ड्रॉयर खोलती है। फिर वो यूजे की डायरी निकाल कर फिर से कॉपी करने लग जाती है। उस पेपर पे लिखने के बाद टिंगयाओ को पता चलता है कि यूजे ने ही डोंग फैमिली को मारा है। उसके बाद यूजे वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। टिंगयाओ बोलती है कि तुम कब वापस आ गए। यूजे बोलता है कि मैं कभी गया ही नहीं था, मैं यहीं पर ही था। यूजे टिंगयाओ से बोलता है कि तुम उस रात मेरे पास आई थी और तुमने बोला था कि तुम मुझे लीगली मैरी करना चाहती हो, तो क्या अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये बोलकर वो टिंगयाओ के पास जाता है, पर टिंगयाओ उसे धक्का दे देती है। फिर यूजे बोलता है कि फैंग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, पर मैं तुम्हारे फियांसे हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें किस क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर टिंगयाओ बोलती है कि क्योंकि तुम गवर्नर की तरह नहीं हो। यूजे बोलता है कि कई लोगों ने मुझसे ये कहा था कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, पर तुम ये नहीं कह सकते हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। उसने मुझसे सब कुछ ले लिया है और अब वो मुझसे मेरी फियांसे भी छीनना चाहती है, और अब वो मुझसे मेरी फियांसे भी छीनना चाहता है। टिंगयाओ बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं छीना है क्योंकि मैं खुद से ही उसके पास गई हूँ। यूजे बोलता है कि टिंगयाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे क्यों बिट्रे किया। टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा है। तुम चाहते थे कि मैं फैंग को मार डालूं क्योंकि तुम डरते हो उससे अकेले फाइट करने में। ये सुनकर यूजे टिंगयाओ को थप्पड़ मारता है
और फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम अलग हो, तुम सबके जैसे ही हो। फिर यूजे बोलता है कि मैं फैंग को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यूजे ने टिंगयाओ को ज़बरदस्ती पकड़ के रखा था और फिर वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर टिंगयाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइफ़ निकालती है, पर यूजे उस नाइफ़ को ले लेता है और बोलता है कि क्या फैंग ने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया है। टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो फैंग तुम्हें मार डालेगा। फिर यूजे बोलता है कि ठीक है, मैं भी देख लूँगा कि वो मुझे कैसे मारेगा। फिर यूजे बोलता है कि जब मैं इस फैमिली का हेड बन जाऊँगा तो मैं सबसे पहले फैंग टियानी को मार डालूँगा। टिंगयाओ बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ से नहीं निकल पा रही थी। और ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।